गांव सोंधीपुर, जो दूर दराज के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां एक साधारण किसान परिवार में रामू नाम का लड़का जन्मा। बचपन से ही रामू दूसरों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खेतों में खेलते या मस्ती करते, रामू अकेला बैठा किसी पेड़ के नीचे सपनों की दुनिया में खोया रहता। वो अक्सर कहता, एक दिन मैं राजा बनूंगा, मेरा अपना किला होगा और लोग मुझे महाराज कहेंगे। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते और कहते, रामू, सपना देखना अच्छा है, लेकिन पेट भरने के लिए खेत जोतना जरूरी है। पर रामू का सपना सच्चा था। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो उसे एक दिन बड़ा बना सकती थी, अगर किस्मत और मेहनत साथ देते। रामू का परिवार गरीब था। उसका पिता रामसरन खेतिहर मजदूर था और माँ मुनिया घर के कामकाज और कुछ सिलाई बुनाई से परिवार चलाने में मदद करती थी। रामू स्कूल भी जाता, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि किताबों में बंद ज्ञान से ज्यादा कुछ और है जो वो हासिल करना चाहता है। उसका मन इतिहास की कहानियों, युद्धों और राजाओं की वीर गाथाओं में लगता था। एक दिन रामू ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता ने गुस्से से कहा, बेटा, खेत जोतने में ही भलाई है। राजाओं की कहानियाँ पढ़कर कोई राजा नहीं बनता। पर रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। अपनी माँ से विदा लेकर, कुछ पुराने कपड़े और एक थैला लेकर वो निकल पड़ा एक नए सफर पर। रामू ने कई गांव और कस्बे पार किए। एक दिन वो एक जंगल में भटक गया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने पूछा, बालक, तू किस खोज में है? रामू ने बताया, मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जिसकी पहचान हो, जिसका अपना राज्य हो। साधु मुस्कुराया और बोला, सच्चे राजा की पहचान उसके राज्य से नहीं, उसके चरित्र से होती है। अगर तू तैयार है कड़ी मेहनत और सच्चाई से चलने को, तो तेरा सपना जरूर साकार होगा। साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, जब कभी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, इसे खोलना। रामू ने साधु का आशीर्वाद लिया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू एक बड़ी राजधानी प्रतिष्ठानगढ़ पहुंचा। वहां का राजा बूढ़ा था और राजकुमार निकम्मा। राज्य में भ्रष्टाचार फैला था, जनता दुखी थी। रामू ने वहां एक व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया, पर उसका ध्यान हमेशा राज्य की व्यवस्था, सैनिकों की ट्रेनिंग और प्रशासनिक गतिविधियों में लगा रहता। धीरे धीरे वो अपने व्यवहार और बुद्धिमत्ता से लोगों का ध्यान खींचने लगा। एक बार जब कुछ डाकू राजधानी पर हमला करने वाले थे, रामू ने अपने साहस और रणनीति से उन्हें रोक लिया। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उसकी बहादुरी की सराहना की। राजा ने कहा, तू साधारण युवक नहीं, तू नेतृत्व करने के योग्य है। उसने रामू को सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद रामू ने न सिर्फ सेना को फिर से संगठित किया, बल्कि राज्य के दुश्मनों को भी एक एक करके हराया। उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे वीर रामू कहने लगे। समय बीतता गया और जब राजा की मृत्यु हुई, तब राजकुमार गद्दी संभालने को तैयार नहीं था। दरबारियों और जनता के आग्रह पर रामू को राजा घोषित किया गया। राज्याभिषेक के समय रामू ने अपना नया नाम रखा, रामेश्वर सिंह। एक समय ऐसा भी आया जब रामेश्वर सिंह को लगा कि अब वो अजेय है। उसके अहंकार ने उसे पड़ोसी राज्यों से युद्ध में धकेल दिया। वो एक के बाद एक युद्ध जीतता गया, पर युद्धों में कई निर्दोष लोग मारे गए। उसके मंत्री और सलाहकार चिंता जताते रहे, पर रामेश्वर सिंह सत्ता के नशे में चूर था। एक दिन उसकी सेना ने एक ऐसे राज्य पर आक्रमण किया जो शांति प्रिय था। वहां की जनता ने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि गांधी जी के सिद्धांतों की तरह शांति से विरोध किया। ये देख रामेश्वर सिंह को झटका लगा। एक रात रामेश्वर सिंह सिंहगढ़ की छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसे अपने बचपन की बातें याद आई। वो पेड़ के नीचे बैठा रामू, जो सिर्फ एक पहचान चाहता था। उसने साधु का दिया हुआ ताबीज खोला। उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, राजा वही जो प्रजा का दुख समझे।